नमस्कार दोस्तों, स्टेनो प्रेप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन 75 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से दी जा रही है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। ऐतिहासिक रूप से विश्व कृषि के सामने खाद्य की मांग और पूर्ति के बीच संतुलन प्राप्त करना सबसे बड़ी चुनौती रही है। वैयक्तिक देशों के स्तर पर मांग पूर्ति संतुलन बंद अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक नीतिगत मुद्दा हो सकता है, विशेषकर यदि वह एक जनसंख्या बहुल अर्थव्यवस्था है और उसकी घरेलू कृषि स्थायी कृषि पर पर्याप्त खाद्य पूर्ति नहीं कर पा रही है। यह उस मुक्त और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए जिनके पास विदेशों से खाद्य क्रय करने हेतु पर्याप्त विनिमय अधिशेष है, उतनी बड़ी और न ही सदैव बाध्यता है। विश्व के लिए समग्र रूप से मांग पूर्ति संतुलन भूख तथा भूखमरी से बचाव हेतु सदैव ही एक अपरिहार्य पूर्व शर्त है। तथापि पर्याप्त पूर्ति की विश्वव्यापी उपलब्धता का आवश्यक रूप से यह मतलब नहीं है कि खाद्य स्वतः अधिशेष वाले देशों से उन अभावग्रस्त देशों की और जिनके पास क्रय शक्ति का अभाव है चला जाएगा। अतः विश्व स्तर पर भूख भूखमरी न्यून पोषण या कुपोषण आदि का असमान वितरण खाली जेबों वाले भूखे लोगों की मौजूदगी की वजह से है, जो वृहद रूप से अविकसित अर्थव्यवस्था तक सीमित है। जहाँ तक आधारभूत मानवीय अस्तित्व के लिए 2 वक्त का भरपेट भोजन का प्राथमिक महत्व है, उसमें खाद्य की विश्वव्यापी पूर्ति के मुद्दे को हाल के वर्षों में महत्व मिलता रहा है, क्योंकि मांग की मात्रा और संरचना दोनों में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और क्योंकि हाल के वर्षों में अलग अलग देशों की खाद्य उत्पादन विपणन और कीमतें विशेषकर विकासशील विश्व में गरीबों द्वारा कीमत वहन करने की क्षमता विश्वव्यापी मुद्दे बन गए हैं, जिनका विश्वव्यापी चिंतन और विश्वव्यापी समाधान आवश्यक है। पैरा अल्प विकसित और औद्योगिकृत देशों की राष्ट्रीय आयों के बीच तुलना करते समय आने वाली संकल्पनात्मक कठिनाइयाँ विशेष रूप से गंभीर होती है, क्योंकि विभिन्न अल्प विकसित देशों में राष्ट्रीय उत्पाद के एक भाग का उत्पादन वाणिज्यिक माध्यमों से गुजरे बिना होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों की उपज में रुकावट और कीमतों में वृद्धि होने की वजह से पूरे विश्व में बहुत सारे
लोग पहले से ही भुखमरी का शिकार हैं और जलवायु परिवर्तन के कारण केवल खाद्य ही नहीं बल्कि पोषक तत्व भी अपर्याप्त होते जा रहे हैं। जैसे जैसे फसलों की उपज और जीविका पर खतरे की स्थिति बन रही है, सबसे गरीब समुदायों को ही भुखमरी और कुपोषण के बढ़ने के समेत जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से ग्रस्त होना पड़ेगा। दूसरी ओर गरीबी जलवायु परिवर्तन की कारक है, क्योंकि निराशोन्मुख समुदाय अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों के अधारणीय उपयोग का आश्रय लेते हैं। समाप्त।